व्यक्ति कथा सुना, कथावाचक जी ने कथा सुनाया, उसको बढ़िया सुना। कथा सुन रहा था, कथावाचक जी कह रहे थे कि सब में भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान जानो, सबको प्रणाम करो, सबको भगवान में जानो, सब में भगवान का दर्शन करना। यह हो सुना उसने तो ये सुना कि सब में भगवान होते, क्या ये सत्य है, सब में भगवान होते? लेकिन कथावाचक कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं कह रहे होंगे, महाराज व्यासपीठ पर बैठे। भैया उसने इस बात को सूत्र बनाया, सब में भगवान है, दर्शन सब में भगवान का करना है। फिर क्या था, जा रहा था, कुछ लोग भागते दौड़ते हुए चले आ रहे। पूछा उसने, क्यों भाग रहे हो भाई, क्यों भाग रहे हो, क्या बात हो गई? कहा भैया एक पागल हाथी आ रहा है दौड़ते हुए, दौड़ते हुए पागल हाथी आ रहा है, हट जाओ सामने से नहीं तो तुमको कुचल देगा, मार देगा। अब इसने सोचा महाराज जी ने तो कहा था कि सब में ब्रह्म का दर्शन करना, तो उसने कहा हाथी में भी तो ब्रह्म हो सकता है, हाथी में भी ब्रह्म है और मुझ में भी ब्रह्म है, तो क्या ब्रह्म ब्रह्म को मार सकता है? असंभव, ब्रह्म कभी नहीं मार सकता, एक दूसरे को पटका झटकी नहीं कर सकते। भैया हो हाथी आया, लोगों ने कहा हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ये अपने भाव में अवस्थित रहे। भगवान की कृपा रही कि हाथी ने पटका, बस एक पटक बस मारी, कुचला नहीं इनका, लेकिन तब वो हड्डी हड्डी तो एक आध टूट ही गई। अब इनका तो तमतमा गए गुस्सा में, क्योंकि इनने तो सुना था सब में ब्रह्म होता है और ब्रह्म ब्रह्म को मार नहीं सकता है, मार नहीं सकता है ब्रह्म। फिर तो भैया हो, कौन बोल रहा है भाई? ब्रह्म ब्रह्म का मर्दन नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। अब ये नाराज कथावाचक जी से पहुंचे, कथावाचक जी के द्वारे कहा महाराज कैसा प्रवचन सुनाते हो, आपने कहा था सब में ब्रह्म देखना, मैंने हाथी में भी ब्रह्म देखा था, मुझ में भी मैंने ब्रह्म देखा है, उस पागल हाथी ने मुझे मार दिया, ब्रह्म दर्शन का ये फल है होता है? कथावाचक जी ने कहा कि सीधे आके हाथी ने तुमको मार ही दिया, पहले कोई और लोग नहीं मिले थे क्या? अरे मिले थे महाराज, कई लोग मिले थे। कथावाचक जी ने कहा भैया हो, तुमने हाथी में ब्रह्म देखा, अपने आप में ब्रह्म देखा, लेकिन जो लोग तुमको कह रहे थे कि हट जाओ हाथी आ रहा मार देगा मार देगा, उनमें ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाए। यदि उन्हें ब्रह्म की बात मान ली होती तो ये ब्रह्म तुमको पटकते नहीं। भैया हो भगवान तो सबके अंदर है, बस जानने और मानने की देर है। कहां उनको ढूंढते हो, कहां भटकते हो? बसे हुए भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। मन में परमात्मा का वास है, इसलिए घर का मंदिर साफ हो ना हो चल सकता है, लेकिन मन का मंदिर तो साफ करना ही पड़ेगा। और ये मन का मंदिर साफ नहीं है तो घर के मंदिर को साफ करने से कोई लाभ भी नहीं है। इसलिए साधक कहता है मन मंदिर में श्री राम बसे। कहाँ कहाँ बसे? मन में। इस मन को मंदिर बना लो साफ और इसको साफ करो। साधक बार बार यही समझाता है, ये कथा कीर्तन बार बार